नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक प्रेमी भाई बहनों, ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और पैर चलते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब आप घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखोगे कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े हैं। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। फिर उसी आवाज को पकड़ करके, उसी शब्द को पकड़ करके तुम्हारी ये जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद, सूरज, सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले आपको जो लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक शिव जी है। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर पहुंचोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता, प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है। एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है। एक संहार करता जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम है शरीर की सुरक्षा करना, एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम लोग यहाँ पर नकल करते हैं, बाहर मंदिरों में देखो ज्योत जलाते हैं। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने कहा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती,
6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती, सतगुर मिले जो होए ताह की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को बरसावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितने भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। प्रेमी भाई बहनों, निरंजन भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा लोक आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है, दूसरे मंडल के जो स्वामी है वो ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के मालिक ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, दूसरे मंडल पर जाकर के ये जीवात्मा ब्रह्म का दर्शन करती है, और ब्रह्म का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई, मान सरोवर बैठना है। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष है। प्रेमी भाई बहनों, यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। ब्रह्म का जो स्वरूप है, दूसरे मंडल के स्वामी का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज वहाँ पर बराबर गूंजती रहती है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, तीसरे मंडल पर जब आप पहुंचोगे और पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, उनका जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बहुत मान सरोवर है जिसमें ये जीवात्मा स्नान करती है, और उस मान सरोवर में स्नान करने के बाद फिर ये जीवात्मा ऊपर पहुंचती, उसी के ऊपर सोहन देश होता। सोहन देश में सोहन पुरुष का दर्शन करती है। सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान है, और सोहन पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा गया। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा। हम लोगों को वहीं से नीचे उतारा, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मंजिल दर मंजिल अपने घर सचखंड में पहुंच जाती है। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर को चढ़ेगी। तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, आंख और कान को बंद कर लेना, लेकिन नित्य नियम से करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। एक दिन का नागा आपको 1 महीना पीछे ले जाएगा, इसलिए नागा मत करिएगा। नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन आप सभी लोग बराबर करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। प्रेमी भाई बहनों, एक समय हमारा भी आएगा, इसलिए समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वो दौलत कमा लेनी चाहिए जिससे कि हम जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। अगर हमने दौलत न कमाई तो नरकों और चौरासियों में भटकते रह जाएंगे, जन्म मरण की असहनीय वेदनाओं को सहते रह जाएंगे।
इसलिए अभी मौका मिला, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके सुमरन, ध्यान और भजन यानी कि सुरत शब्द नाम की कमाई आप सभी लोग बराबर करिएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार बराबर करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन या तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुवृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को ये आदेश दे करके गए, ये सेवा सौंप करके गए। इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, मास महीने में एक बार अपने अपने जिले में सामूहिक रूप से इकट्ठे हो करके शाकाहार का प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से शाकाहार के प्रचार के माध्यम से प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का ये संदेश जन जन के बीच में पहुंचेगा। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, जो आदेश दे करके गुरु महाराज गए, गुरु का आदेश ही हम प्रेमियों के लिए गुरु भक्ति है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों में व्यापक पैमाने पर सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो करके शाकाहार का प्रचार, एक तारीख आप लोग महीने में निश्चित कर लीजिए कि हमको इस तारीख को बड़े पैमाने पर शाकाहार का प्रचार करना है। आप सभी प्रेमी भाई बहन इकट्ठे हो करके गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। और प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक प्रेमी भाई बहनों यहीं पर मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व है। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये सोचते हैं, अरे बच्चे क्या करेंगे ले जाकर, बच्चे छोटे हैं उनको घर में रहने दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कैसे पढ़ेंगे? संस्कार जब पढ़ेंगे जब हम अपने अपने बच्चों को अपने साथ दरबार में लेकर के आएंगे, अपने साथ सत्संग में बैठाएंगे। सत्संग के माध्यम से उनके हृदय में परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा। इसलिए अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आया करो। तो देखिए गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, तारीख आप सभी लोग याद करिएगा, 19 जुलाई से और 23 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का ये महापावन पुनीत पर्व होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा। गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के शुभ अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपने दरबार से जुड़े रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का दरबार है, हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है।
इसीलिए आप प्रेमी भाई बहनों, आपसे भी हमारी प्रार्थना है, बराबर दरबार में आप लोग आते जाते रहिएगा। यहाँ की मिट्टी को अरे अपने माथे से लगाइए, ये पावन मिट्टी है, इससे आपके पाप नष्ट होंगे। देखो गुरु महाराज सत्संग में कहानी सुनाते थे कि शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे, चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना पशु है, ना कोई पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप उनकी और क्या कहो वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। क्या पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। अरे आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष यहाँ के कण कण में उनके चरण पड़े हुए। ये पावन भूमि है, इस पावन भूमि पर गुरु महाराज के भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारे हुए हो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के श्री चरणों में समस्त प्रेमी भाई बहनों की तरफ से हम यही अरदास, यही कामना मालिक से करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, अपने पनाह में बनाए रखना, संगत की सेवाओं में जोड़े रखना।